से 10 साल पहले जब हम गायत्री परिवार में ये देखा करते थे कि इस स्लम में बच्चों को जाके पढ़ाया जाता था, तो उस समय से हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम आदरणीय चिन्मय पांडे जी महाराज से मिले। लेकिन उस समय हमको लगता था पता नहीं हम मिल पाएंगे कि नहीं, इतने महापुरुष से। और आज 10 साल लग गया, इस सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको नमन करते हैं और सौभाग्य है आप ऐसे ही प्रेरणा का स्रोत बने रहें देश के युवाओं के लिए। और इस गायत्री परिवार को लेकर चलने वाले हमारे मनीष भैया, आपका सादर प्रणाम। आपको ऐसे ही और ईश्वर शक्ति दे इन युवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग हैं, हमारे निशान भैया, आपका भी बहुत आभार। और पूरे गायत्री परिवार से जुड़े छोटे से लेके बड़े पदाधिकारियों का, छोटे बच्चे सबका हृदय से नमन करते हैं। देखिए, किसी भी समय किसी भी समाज को अगर आगे ले जाना है तो अब हम लोग क्या ही समाज को आगे ले जा सकते हैं। हम लोग को जहाँ जाना था चले गए, शिक्षक बनना था बन गए, हमें जहाँ जाना था हम लोग चले गए। अब आगे का भविष्य आपके हाथ में है। आप भविष्य को कहाँ लेके जाइएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कहा जाता है कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है। युवा वो शक्ति होती है कि एक बार जोसेफ बेजली ने कहा था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो शासन युवाओं को सौंप दो। जरूरी नहीं कि शासन केवल वहां बैठ कर ही किया जा सके। आप अपने पास जहां देख रहे हैं उस समाज को सुधारने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे कण से ही एक बड़ी चीजों का निर्माण होता है। तो युवा जो होती है इकाई होती है समाज की। किसी भी जगह के युवाओं को देख के आप वहां का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अभी के दौर में युवाओं को डिरेल ज्यादा हो रहे हैं, अपने रास्ते से भटक जा रहे हैं। उन्हें पढ़ने के लिए भेजिए, वो मोबाइल में लग जा रहे हैं, कहीं फोन पे बतियाने लग रहे हैं, लाल पीला हरा करने लग रहे हैं। ये सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अगर कोई पसंद भी आ गया तो नौकरी लेके सीधे माता पिता से बात कीजिए। लेकिन बीच में पढ़ाई रोकिएगा तो पढ़ाई भी जाएगा, आपका करियर, समय सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज होता है समय। समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय दे। इसलिए समय रहते निर्धारित कर लीजिए आपको क्या करना है, वरना समय एक दिन बता देगा कि आपका क्या करना है। लौट के नहीं आ पाइएगा आपको यहाँ पर। समय और सद्बुद्धि बड़ी अजीब चीज होती है, दोनों एक साथ नहीं आती है। जब आपके पास समझ होती है तो समय जा चुका होता है। अभी आपके पास समय है तो सद्बुद्धि ही नहीं है। यह समन्वय जिसके पास आ गया वह समझिए कि सारी चीजों पे विजय प्राप्त कर लिया। और कहीं ना कहीं गायत्री परिवार का भी यही प्रयास होता है कि समय रहते सद्बुद्धि, समय रहते आचरण, समय रहते राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान दिया जा सके। ऐसे नहीं है यहाँ मंच पर जितने गणमान्य उपस्थित हैं सब अपने अपने क्षेत्र में हैं। कहीं ना कहीं उन्हें इस राष्ट्र समाज से प्रेम था, तभी वो लोग इस प्रयास में लगे रहते हैं कि गांव गांव से बच्चों को लाया जा सके और एक अच्छा भारत का भविष्य लिखा जा सके। तो भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं जहाँ युवाओं का भविष्य खराब हो। अगर युवाओं का भविष्य सुधरेगा तो ही भारत का निर्माण होगा। आप सोचिए कितना दुर्भाग्य है इस देश पर कि हमारे यहाँ जैसे हम एक तो कह देते हैं कि पूरी दुनिया में हमारे यहाँ शादी विवाह का एक पवित्र बंधन है, 7 जन्म का साथ होता है और ऐसी कहीं भी परंपराएं नहीं होती हैं। लेकिन इसी समाज के ऊपर एक दहेज नाम का कलंक है कि नहीं है यहाँ पर, तो वो किसको खत्म करना होगा? आप यंग जनरेशन जिस दिन आएंगे और ये कहेंगे कि हमें वो संस्कार मिला है, वो शिक्षा मिली है, आत्मविश्वास हुआ है कि हमें चाहे जितना पैसा कमाना पड़े हम नौकरी करके, बिजनेस करके ईमानदारी से कमा सकते हैं। दहेज वाला भीख हमको नहीं चाहिए। हमें वो समाज नहीं चाहिए जहाँ कोई दहेज दे, हमें वो समाज चाहिए जहाँ लोग दहेज दे और सामने से आके कहे कि हम नहीं लेंगे, मतलब नहीं लेंगे। ये बात हम आप सबसे एक बड़े भाई होने के नाते जो यहाँ जनरेशन बैठी हुई है उससे हम ये उम्मीद लेते हैं। क्योंकि आज ही मेरे भाई का भी रिसेप्शन है, तो हमने भी उससे पूछा, हमने कभी दबाव नहीं डाला, हम बोले तुम्हें दहेज चाहिए तो बोलो। कहे भैया हम क्या बोलते हैं, आप सबको समाज में बोलते हैं हम नहीं ले लेंगे। हमने सोचा कि अगर बोले एक बार बोलता तो हम उसका भी इलाज करते। भाई का प्रेम है, भाई का प्रेम होता है, बड़े भाई को छोटे भाई का अधिकार होता है। और आप जैसा करते हैं आपके छोटे भाई, आपके दोस्त, आपके सर्किल भी वैसे ही करते हैं। अगर हम सब एक इस चीज को आगे बढ़ाते लगते हैं तो काफी एक समय आएगा जब हम इस पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि दहेज का पैसा, वह पैसा महिलाओं की शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, उन्हें अच्छी नैतिकता दी जानी चाहिए, अच्छा आचरण सिखाते, अच्छा हुनर सिखाते। कोई महिला